बहुत दूर एक वक्त में जब किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जब स्याही और सोच का रिश्ता बहुत गहरा था, तब एक रूह इस धरती पर आई जो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, एक दरिया थी। मोहब्बत का, रूहानियत का और आग का दरिया। नाम था उसका रूमी। रूमी एक आम इंसान नहीं थे। वो कोई राजा नहीं थे, ना ही युद्ध के नायक। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पाया जो बादशाहतों से बड़ा था। एक ऐसा इल्म जो दिल को झुका दे, एक ऐसी मोहब्बत जो रूह में उतर जाए, और एक ऐसा दीदार जो खुदा से मिलने का दरवाजा बन जाए। रूमी ने बचपन से ही कलम को अपना साथी बना लिया था, लेकिन उनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब वो एक ऐसे अजनबी से मिले जिसने उनकी पूरी दुनिया से दुनिया पलट दी। वो अजनबी हा शिम्स तबरीज। शम्स ना कोई मुफ्ती था, ना ही विद्वान, लेकिन उसकी आंखों में आग थी और जुबान पर सिर्फ सच। उसने रूमी से कहा, तू जो पढ़ रहा है वो सब तुझे खुदा से दूर कर रहा है, और जो तू महसूस करेगा वो तुझे खुदा तक ले जाएगा। रूमी हैरान हुए। उनके अंदर के पूरे जहान में ये में एक तूफान आया। शम्स उनके अंदर बैठ गया जैसे कोई चुपचाप आग रगड़ कर गया हो। दोनों की बातें हफ्तों तक चलती रहीं। रूमी जो पहले लोगों को किताबें पढ़ाया करते थे, अब शम्स की नजरों से खुद को पढ़ने लगे। वो बातों से आगे बढ़ गए थे। अब वो खामोशी से समझने लगे थे। धीरे धीरे रूमी बदलने लगे। उन्होंने वो छोड़ दिया जो उन्हें ऊंचाई पर ले जा रहा था, और पकड़ लिया जो उन्हें गहराई में डुबो रहा था। अब उनके अल्फाज शायरी में ढलने लगे। वो नाचने लगे, गाने लगे, घूमने लगे। नहीं, ये कोई तमाशा नहीं था, ये एक इबादत थी। वो घूमते थे जैसे जमीन और आसमान के बीच कोई रहस्य है जिसे पकड़ना है। हर घुमाव में वो खुदा के और करीब हो जाते थे। रूमी के चाहने वालों को यह सब समझ नहीं आया। एक बड़ा आलिम अब सूफी क्यों बन रहा है? एक एक मौलाना वो अब दीवाना क्यों हो रहा है? उन्होंने शम्स को ताना मारा, जलील किया, और एक दिन शम्स चला गया। कुछ कहते हैं वो कत्ल हो गया, कुछ कहते हैं वो खुद चला गया। रूमी टूट गए, लेकिन उन्होंने टूटकर बिखरने की बजाय टूटकर बहना शुरू किया। उनके लफ्ज़ों में चीख थी, एक तड़प थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। उन्होंने वो लिखा जो आज भी लोगों को चुप कर देता है। उन्होंने अपने दुख को इबादत बना दिया। वो कहते थे, मैंने हर चीज खो दी, लेकिन जब मैंने खुद को खोया तो मुझे खुदा मिला। उनकी शायरी में दिल का हर रंग था। जुदाई, मिलन, तन्हाई, आग, पानी, खुशी, रोना, सब कुछ। लेकिन सबके पीछे एक ही आवाज थी, मोहब्बत। रूमी को पढ़ने वाला हर इंसान खुद को पढ़ता है। जब वो कहते हैं, जो तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है, तो एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है। जब वो कहते हैं, तू एक कतरा नहीं, तू पूरा समंदर है, तो हमारी रूह कांप जाती है। उनके कलाम में ऐसा जादू है कि एक माँ की ममता भी सुनाई देती है, एक आशिक की तड़प भी, और एक फकीर की खामोशी भी। शायद इसलिए दुनिया के हर कोने में, हर जबान में, हर मजहब में रूमी के आती अल्फाज आज भी जिंदा हैं। वो कहते थे, मेरी मौत का दिन मेरी शादी का दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं उस महबूब से मिलूंगा जिसे मैंने पूरी उम्र पुकारा है। उन्होंने जिंदगी को एक रक्स बनाया। उन्होंने इश्क को रास्ता बनाया, और खुदा को मंजिल। आज जब तुम रूमी को पढ़ते हो तो सिर्फ लफ्ज मत पढ़ो, उन्हें महसूस करो, क्योंकि वो लफ्ज नहीं, वो दरवाजा